मैंने आज तक अपने 15 साल के कार्यकाल में यहाँ होटल में कभी किसी स्टाफ को ये कह के नहीं निकाला कि ऑफ सीजन है, काम नहीं, आप चले जाओ। पहाड़ पे जाते हैं, लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, या तो हिमाचल या तो उत्तराखंड। कश्मीर में लोग कम जाते हैं, उत्तराखंड की इतनी कैपेसिटी नहीं है जितने यहाँ पे लोग आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपकी गूंज पॉडकास्ट चैनल में आज हम बात करेंगे ऐसे मेहमान से। आज हम उन्हीं के प्रतिष्ठान में, उन्हीं के रिजॉर्ट में आज हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। एक ऐसी सक्सेस से आपको रूबरू कराएंगे, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे जिन्होंने कई संघर्ष देखे हैं अपने जीवन में और आज एक ऐसे मुकाम पे हैं जहां अपने व्यापार के साथ साथ समाज सेवा में भी एक ऐसा नाम बनाए हुए हैं। कई सौ युवाओं को रोजगार दिए हुए हैं और यहां तक कैसे पहुंचे हैं, आज हम उन्हीं से बात करते हुए और भी तमाम मुद्दों में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं राजेंद्र शर्मा जी से। आपका स्वागत है आपकी गूंज पॉडकास्ट चैनल में। मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा शर्मा जी कि ये 5 स्टार रिजॉर्ट कॉर्बेट रिवर हेरिटेज जो आपने बनाया है और बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट है और जिसमें सैकड़ों युवाओं को आप रोजगार देते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये संघर्ष भरी जो कहानी आपकी रही है, पूरी लाइफ जर्नी, राजस्थान से आकर के आज आप एक छोटा सा शहर है रामनगर और आपने इतना बड़ा एक पहचान के रूप में जो रिवर हेरिटेज जो रिजॉर्ट आपने बनाया है खूबसूरत, इसको बनाने में, यहाँ तक पहुंचने में किन किन परेशानियों का सामना आपके जीवन में आया? क्योंकि हमारी एक टैगलाइन भी है, आपकी कहानी आपकी जुबानी। तो आज हम जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ तक पहुंचने में किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो विशाल जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके नए चैनल के लिए, जो आप अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों की कहानियाँ, उनकी जुबानी बता रहे हैं ताकि लोगों को और युवाओं को भी प्रेरणा मिले और वो जीवन में आगे बढ़े, मेहनत करें। देखिए, मेरा ये मानना है कि जीवन में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसके लिए आपको हार्ड वर्किंग, व्यवहार कुशलता, कमिटमेंट, कुछ चीज़ें हैं जो व्यापार के लिए ज़रूरी हैं। जब तक कोई भी आदमी उन चीज़ों का समावेश अपने व्यवहार में, व्यापार में नहीं रखेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपने मुझे कहा कि मेरी जुबानी, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ सर, 2009 में मैं उत्तराखंड आया था। 2009 में मेरा, चूँकि पहले दूसरा व्यापार स्टार्टिंग में था, पेस्टिसाइड की कंपनी है मेरी, हम उसके लिए यहाँ पे आए। हमें जगह बड़ी अच्छी लगी। उससे पहले मैं 7 साल उदयपुर राजस्थान रहता था। 2009 में जब मैं यहाँ पे आया, मेरा पेस्टिसाइड का काम बड़ा अच्छा चल रहा था। मैं डिस्ट्रीब्यूटर मीट करने के लिए उत्तराखंड में आपके जिम कॉर्बेट में आया। 200-250 लोग मेरे साथ में थे डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ जो कर्मचारी हैं, जीएम हैं, उनसे वार्तालाप हुआ। उन्होंने यहाँ के व्यापार के बारे में बताया और हमने उनकी बात मानते हुए यहाँ पे 2010 में एक होटल लीज पे ले लिया सर। अब जैसे जैसे उन्होंने बताए थे सारे सिस्टम, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रथम वर्ष में ही हमें अच्छा खासा नुकसान हुआ। अब हमें भी लगा कि एक व्यापार से आ रहा है, एक में जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा इच्छा शक्ति मानिए, मेहनत मानिए या दिमाग में मानिए। मैंने कहा नहीं भाई, फेल तो अपने को होना नहीं है, मेहनत करनी है। तो हमने सर बहुत परिश्रम किया, पर्सनली खुद काम किया और 2010 से लेके आज 2025 है, 15 साल से मैं इस होटल व्यापार में हूँ। हमने काफ़ी अपने होटल कर्मियों के साथ मिल कर के संगठन भी बनाए, मेहनत भी करी, लोगों को सपोर्ट भी किया, टूरिज्म को भी सपोर्ट किया। ग्रीन कॉर्बेट, क्लीन कॉर्बेट नाम से हमने प्रोग्राम भी चलाए। लास्ट 1 साल पहले एक प्रोग्राम था जिसमें मोदी जी ने जिम कॉर्बेट को मैरिज के लिए किया। उसमें भी हम एक डिबेट में, काफ़ी बड़ी डिबेट हुई थी इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल की, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है, 15 साल में इस उत्तराखंड ने जो मुझे प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, जो व्यवहार दिया है, और देखो जी, बिना ईश्वर के आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता। हमारा काम मेहनत करना है, हम मेहनत कर रहे हैं। ईश्वर ने भी हमें इज्जत बख्शी, हमारे माताजी पिताजी का आशीर्वाद है और मेहनत है कि आज आपके सामने एक छोटा सा रिजॉर्ट 52 रूम्स का है, जो हमने अपना 2-2.5 साल में ओवन बनाया है। इसमें करीबन 100 से ज़्यादा एम्प्लॉई, 100 एम्प्लॉई भी काम करते हैं।
और बड़ी अच्छी टीम है। मुझे जब मैंने बनाना चालू किया था तो आप यकीन मानिए मुझे नहीं पता था कि इसका ऐसा स्वरूप होगा, ये इस लेवल पे ये रिजॉर्ट बन पाएगा और ऐसी इसमें टीम मेरे साथ जुड़ेगी। आज मुझे बड़ा गर्व भी होता है, खुशी भी होती है, सारी चीज़ें हैं कि मात्र 6 महीने में मैंने बहुत अच्छा अपने आप को मार्केट में रिप्रेजेंट किया है और हमारे रिजॉर्ट की साख भी अच्छी है। सबसे बड़ी बात है 100% सेटिस्फेक्शन। आप यकीन करिए मेरा खाली ध्यान गेस्ट के सेटिस्फेक्शन पे ही होता है, कुछ नहीं। कि गेस्ट हैप्पी है ना तो 99 पॉइंट गेस्ट यहाँ से हैप्पी होके जा रहे हैं, अच्छी मेमोरीज लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। चाहे वो फूड की है, रूम्स की है, नेचर की है, रिवर है, क्लाइमेट है, सफारी है। मैं कह रहा हूँ जी, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मेरे पास वन ऑफ द बेस्ट टीम है कॉर्बेट की। 15 साल से मैं होटल चला रहा हूँ और लगभग हर होटल के साथ जुड़ा हूँ, सभी को जानता हूँ। मेरे पास आज के टाइम में वन ऑफ द बेस्ट कॉर्बेट की टीम है, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं सेटिस्फाई हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। और विशाल जी यही है, देखिए अगर हमें उत्तराखंड ने कुछ दिया है तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, हमारा भी दायित्व बनता है और मैं कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी रूप में बिल्कुल। वापस मैं इन चीज़ों को रिटर्न करूँ। तो लेकिन एक बात जानना चाहेंगे आपसे शर्मा जी ना। जी सर। आपने अपनी जो यहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी की बात करी है हमने, आपने बेस्ट ऑफ टीम बोला है आपने, ये होता ही है किसी भी सफलता के पीछे जब तक यूनिटी नहीं होती, अच्छी टीम नहीं होती। जी क्योंकि कोई भी सक्सेस तभी मिलती है जब पूरा मैनेजमेंट लगा होता है उस पर। बिल्कुल ठीक कह रहे अच्छी हैं। बात है, आपने श्रेय सभी को दिया, ये तो आपकी मानता है। दूसरा मैं जानना चाहूँगा क्योंकि रामनगर की हम बात करें, जिम कॉर्बेट की बात होती है, क्योंकि जी रामनगर को लोग कम नाम से जानते हैं। जिम कॉर्बेट की बात करें तो जिम कॉर्बेट को पूरा वर्ल्ड जानता है। जी। जो पहचान थी जिम कॉर्बेट की, आज वो पहचान खोती जा रही है। आज फॉरेनर यहाँ से कटता जा रहा है। आज मेरे ख्याल से 1% भी पूरे साल में यहाँ फॉरेनर नहीं आता है। जो इको फ्रेंडली की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, भाई उत्तराखंड तो वैसे ही जंगल जमीन के नाम से फेमस था और यहाँ तो जंगल के नाम से लोग आते थे। आज धीरे धीरे जो नेचर लवर जिसे कहें वो करते जा रहे हैं, ये एक वेडिंग हब बन गया है। तो आप इसको किस एंगल से देखते हैं? देखिए विशाल जी, ऐसा है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। 15 साल से हम हैं और हर 3-4 साल में यहाँ का सेगमेंट चेंज हो रहा है। एक ज़माना था कि यहाँ पे फॉरेनर्स मैक्सिमम आते थे, फिर कॉरपोरेट कल्चर चालू हुआ, एफआईटी मूवमेंट भी। लेकिन आज भी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हर तरह के होटल हैं, हर सेगमेंट के होटल हैं। कुछ ऐसे होटल हैं जो खाली एफआईटी पे ही वर्क करते हैं, कुछ ऐसे होटल हैं जो खाली नेचर को ही सेल करते हैं, सफारी एक्टिविटी, नेचर वॉक, सभी कुछ। लेकिन हाँ, ये बात भी सत्य है, आपकी बात से मैं एग्री करूँगा, रोज़ यहाँ पे नए होटल बन रहे हैं, अच्छे होटल्स बन रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी के होटल, काफ़ी रूम इन्वेंट्री के होटल बन रहे हैं। और पिछले 3-4 साल बाद में जब से कोविड गया है यहाँ से, कोविड के बाद में मोदी जी का कहना, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी के एक एक वर्ड में शक्ति है, आप समझिए। उन्होंने जो अपने मुंह से किसी चीज़ का जुबान से नाम निकाला तो वो चीज़ रातों रात उसके भाव चेंज हो जाते हैं, चीज़ बदल जाती है। उन्होंने लास्ट 3 साल पहले जिम कॉर्बेट में शादियों के रूप में, डेस्टिनेशन मैरिज के रूप में इसको हब बनाने की बात कही और आप यकीन मानिए कि उसी दिन से ये हब बन गया। अब यहाँ पे जो आप कह रहे हैं सर, जितने रिजॉर्ट्स हैं, जितने होटल्स हैं, पहाड़ बहुत सुंदर जगह है, क्लाइमेट वाइज बहुत अच्छा है, लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं। लेकिन गर्मियाँ पड़ती हैं दिल्ली में, गुड़गांव में, राजस्थान में, हरियाणा में गर्मी का लेवल होता है, पहाड़ पे जाते हैं। लोगों के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हिमाचल या तो उत्तराखंड। कश्मीर में लोग कम जाते हैं। उत्तराखंड की इतनी कैपेसिटी नहीं है जितने यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जितनी गाड़ियाँ। अब आप देखिए जून के महीने में हर फ्राइडे सैटरडे जाम लग रहा है, प्रशासन चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा है। बाबा नीम करोली जी मानिए आप, यहाँ पे गर्जिया टेम्पल है, हनुमान धाम है, और प्लस ऊपर पहाड़ का जितना ट्रैफिक है, क्योंकि पहाड़ का मेन द्वार या तो हल्द्वानी है और या फिर रामनगर है, 2 जगह से ही होके पहाड़ पे जाया गया। अच्छा, सरकार की तरफ से टूरिज्म को लेकर के, क्योंकि जिस हिसाब से आपने बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाई इसको कहीं ना कहीं प्रमोट करा, जैसे केदारनाथ धाम को प्रमोट करा था। अभी हाल में ही ऊपर पिथौरागढ़ जिले में लास्ट ईयर गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो जहाँ वो जाते हैं तो वहाँ चीज़ें प्रमोट हो जाती हैं। लेकिन सरकार की तरफ से फैसिलिटी, आप क्या लगता है कि टूरिस्ट को
जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए सड़कों की या सुविधाओं की, क्या वो सरकार की तरफ से प्रॉपर मिल रही है? देखिए, सरकार कोशिश तो कर रही है। G20 में यहाँ पे काफ़ी काम हुए थे। जब G20 हुआ था तो काफ़ी रोड्स नई बनी थी, कलर, सफाई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन चीज़ें बखूबी रूप से मेंटेन नहीं हो पा रही हैं। उन पे जब कोई बड़ा काम होता है, जैसे G20 हुआ था, पूरे उत्तराखंड को सजा दिया गया था। हल्द्वानी से रामनगर तक की सारी रोड्स अच्छी थी, क्लीनिंग, पोल, ये। लेकिन उसके बाद टूरिज्म पे, और मैं मानता हूँ उत्तराखंड एक टूरिज्म प्रदेश है। यहाँ पे जितनी आय सरकार को टूरिज्म से हो रही है, मतलब मिनी स्विट्जरलैंड है सर उत्तराखंड। अगर इसको अच्छे से बनाया जाए तो यहाँ की आय को आप काउंट नहीं कर पाएंगे। तो जितना होना चाहिए उतना तो सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है सर, टूरिज्म के लिए, स्टेट के आप लिए। बताइए, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं और आप उत्तराखंड में इतना बड़ा आपने एक रिजॉर्ट बनाया, तो जाहिर सी बात है भाई, इनडायरेक्टली कहें तो सरकार की जिम्मेदारी को भी यहाँ का जितने भी होटलियर हैं वो निभा रहे हैं। भाई रोजगार दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में मिल रहा है, चाहे वो हाउस कीपिंग कहें या स्टूवर्ड कहें, XYZ, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो रोजगार तो मिलता ही है। लेकिन प्रॉपर क्या सुविधाएं, सरकार की जिम्मेदारी अगर आम व्यापारी निभा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर होता है, अभी कोरोना काल में जो शिकायत आई थी टूरिज्म को लेकर के, होटलर ने बहुत बार शिकायत करी थी कि भाई टैक्स में हमें बहुत लंबा टाइम छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि लीजर, ज़्यादातर होटल लीजर हैं कॉर्पोरेट में। लेकिन क्या उनको वो बेनिफिट मिल पाई सरकार की तरफ से? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। यहाँ का जो उद्यमी है, जो होटल व्यापारी है, वो मैक्सिमम चीज़ें अपने लेवल पे ही मेंटेन कर रहा है। सरकार से ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। हाँ, कुछ स्कीम्स जब नए रिजॉर्ट बन रहे हैं तो गढ़वाली योजना के तहत सब्सिडी वगैरह के प्रोग्राम्स हैं। अब वो कितने लेवल पे, किस लेवल पे दिए जा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा। मैक्सिमम यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, तो वो अपने लेवल पे ही कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सरकार कर रही है, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरे जैसा काम है सर। इतना कोई सपोर्ट, इतना टूरिज्म को कि रोड्स के बारे में, चीज़ों के बारे में ऐसा सपोर्ट है नहीं। अब आप उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में रामनगर की बात कर रहे हैं। रामनगर जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जा रहा है। जिम कॉर्बेट में सर 3 गेट हुआ करते थे, 4 गेट हुआ करते थे जब हमने होटल चालू की। आज 15 गेट बने हुए हैं, हर गेट में 60 सफारी जा रही है। 1000 रुपए का परमिट करता था, आज जो 4000 3000 का हो गया है। तो सरकार की आय तो यहाँ पे 1 के 10 हो गए हैं। 10 हो गए हैं। और लोगों को क्या है सर, लोगों को क्या बेनिफिट मिल रहा है? सर, जैसा कि आपको क्या सभी को मालूम होता है कि 3 महीने ऑफ सीजन होता है, बरसात का टाइम आता है कि फिर अक्टूबर में जाकर के थोड़ा काम खुलता है। इस बीच में भाई स्टाफ इतना सारा, हर बड़े होटल में कई सौ कर्मचारियों का स्टाफ होता है, उनकी जिम्मेदारी प्रॉपर ओनर के ऊपर होती है, जो भी उनका मैनेजमेंट होता है। सरकार को उस समय कुछ टैक्स में अलग से आपको रियायत देती है कि भाई ऑफ सीजन में हम कुछ अलग से पैकेज दें? देखिए विशाल जी, सरकार के जो नियम बने हुए हैं वो 12 महीने के लिए सेम बने हुए हैं। सीजन ऑफ सीजन कुछ नहीं होता। और सबको पता है कि बारिश के सीजन में सारे लगभग मैक्सिमम जिम कॉर्बेट के सफारी गेट बंद हो जाते हैं। टूरिज्म का रेशियो 100 से सीधा 20% 15% पे आ जाता है। यहाँ काम नहीं होता। लेकिन अच्छे होटल जितने भी हैं, ये व्यापारी होने के नाते मैं बता रहा हूँ, उस बंदे की क्या गलती है जिसने 9 महीने आपके यहाँ काम किया, 3 महीने कहाँ जाएगा वो? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सीजन में टीम भी सपोर्ट करती है, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, लेकिन उन चीज़ों को मेंटेन करते हुए लोगों को। और हर होटल वाला, जहाँ तक मैं मानता हूँ, अपने स्टाफ को अपने परिवार की तरह ट्रीट करता है। कॉर्बेट ऐसी जगह है कि मुझे तो मेरा स्टाफ अपने परिवार की तरह लगता है, सब स्टाफ नहीं लगता। अच्छा, हमें एक बार मालूम लगा, कोरोना काल के टाइम की बात है, बहुत लंबा टाइम सभी को मालूम है कि बिल्कुल होटल लगभग बंद ही थे। जी जी। और आपका यह होटल भी उसी दौरान बना। जी जी। कोविड के दौरान आपने लंबा 2-3 साल का ये आपने बिल्कुल बंद होटल में, क्योंकि होटल स्टार्ट नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन था, और आपने एक पहले किसी होटल को आप चला रहे थे, उस सारे स्टाफ को आपने यहाँ के लिए वेटिंग रखा, और आपने इतना लंबा टाइम अपने पास से जो है उनको सैलरी दी। लगभग साल भर आपने 1-1.5 करोड़ रुपए के आसपास सैलरी दी। तो क्या उसके पीछे क्या सोशल कॉज था? आपके मन में नहीं आया कि अब भाई अभी तो बहुत लंबा टाइम है होटल बंद होने शुरू होने को? विशाल जी, देखिए, मैंने आपको एक बात कही कि मैं खाली कह नहीं रहा हूँ। मैंने हमेशा से 2010 से लेके आज तक जहाँ काम किया, स्टाफ को अपने परिवार की तरह ट्रीट किया है। और ठीक है, पैसे मैंने काफ़ी टाइम निकल गया, लेट भी हुआ, 15 दिन, महीना भर भी
एक्सटेंड हुआ, लेकिन मैंने आज तक अपने 15 साल के कार्यकाल में यहाँ होटल में कभी किसी स्टाफ को ये कह के नहीं निकाला कि ऑफ सीजन है, काम नहीं है, आप चले जाओ, कभी नहीं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई वो आदमी कहाँ जाएगा जो 10 महीने हमारे लिए काम कर रहा है, 9 महीने काम कर रहा है, 3 महीने कैसे जाएगा। होटल बन रहा था, जो आदमी आपके साथ 5 साल से 7 साल से जुड़ा हुआ है, अब कोविड का टाइम आ गया सर, उन्होंने भी एडजस्ट किया, 50% हम लोगों ने उनको पेमेंट किया, उन्होंने भी एग्री किया, हमने भी एग्री किया, आज भी वो लोग कंटिन्यू साथ में चल रहे हैं। तो देखिए, मैं कहता हूँ कॉर्पोरेट में हो या स्टाफ में हो, जब तक आपकी टीम आपके साथ नहीं है, आपका व्यवहार, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, तो चीज़ें हो नहीं पाएंगी। अगर आपका स्टाफ आपके साथ है, टीम आपके साथ है, देखो टिट फॉर टैट होता है सर। लेकिन जो पूरे कॉर्बेट की एक नई पहचान बन के आई है, वेडिंग हब के बारे में भी हम बात कर रहे थे, इससे एक तरफ तो कई सौ नहीं कहेंगे, कई हजार लोगों को रोजगार तो जरूर मिल रहा है। भाई वेडिंग हो रही है तो पूरी इंडिया के अलग अलग स्टेट से लोग आकर के यहाँ वेडिंग प्लान का काम कर रहे हैं जी। तो आप इसको टूरिज्म के हिसाब से किस एंगल से आपका व्यूज है? देखिए, मेरा ये मानना है कि 12 महीने में 360 दिन हो रहे हैं, ठीक है सर। 3 महीने का यहाँ पे ऑफ सीजन है, 90 डेज, मतलब काम कम रहता है। और शादियां जो है वो कोई भी रिजोर्ट, कोई भी होटल, ये सावे का काम है सर। मैरिज की अपनी डेट्स होती हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी होटल 50 दिन से ऊपर शादियां कर रहा है। 20 शादी से ऊपर कोई नहीं कर पाएगा, लिमिटेड लगन होते ठीक है सर। तो 90 डेज ऑफ सीजन है, 50 शादियां, बाकी भी तो 250 दिन का काम है। तो उन 250 दिनों में यहाँ पे कॉर्पोरेट चलता है, FIT चलता है। अगर वो नहीं चलेगा तो खाली शादी पे तो कोई होटल कॉर्पोरेट चल ही नहीं पाएगा ना सर। अभी जून का महीना चल रहा है, कोई शादी नहीं है यहाँ पे, कॉर्पोरेट पूरा पैक चल रहा है। भाई FIT तो मूवमेंट चल रही है ना, गेस्ट आ रहे हैं, परिवार आ रहे हैं, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, सब जगह से, लखनऊ से। तो ऐसा नहीं है, शादियां एक 2 महीने का सीजन है, 1 महीने 1.5 महीने का, 30 दिन का है, और बाकी तो चल रहा है FIT। अगर FIT नहीं चलेगा, खाली शादी पे कोई होटल नहीं चल पाएगा। हाँ, पहले खाली FIT चलता था, पिछले कोविड के बाद यहाँ पे मैरिज हर होटल वाला 10, 15, 20 जिसपे मैकेनिज्म है वो 10, 20, 25 शादियां कर दे रहा है, इससे ऊपर कोई नहीं कर पा रहा सर। अच्छा, अब कॉर्बेट में जितने भी रिजॉर्ट बन रहे हैं वो सब 100 के आसपास या उससे ऊपर के रूम्स वाले रिजॉर्ट बन रहे हैं। और दूसरा, आपने भी एक इतना बड़ा, काफी बड़ी लैंड है, शायद आपसे अभी जानेंगे भी हम, आप का कोई ब्रांड नेम, जैसे बड़े बड़े जो ब्रांड हैं, ओबराय है, ताज है, ऐसे तमाम सारे बड़े जो चैनल वाले रिजॉर्ट्स होते हैं, वो तो 5 स्टार लेवल के रिजॉर्ट्स मेंटेन करते हैं। आपने खुद अपना एक नाम जनरेट करा और आपने उनको टक्कर देते हुए उस कैटेगरी का एक आपने रिजॉर्ट बनाया। तो क्या सोच थी इसके पीछे, जो इस 5 स्टार लेवल का, अगर हम कहें, आपका रिजॉर्ट है, पूरा रिवर से लेके रोड तक कई एकड़ों में है, तो इसके पीछे क्या सोच थी? सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 साल से इस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है ना, जो बनी है, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। हमने इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, और जो इसकी खूबसूरती, जो मतलब नदी से लेके आप जो रोड तक का बता रहे हैं, हम किसी ब्रांड वाले हमारे पास आए सर, लीज के लिए भी आए, हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आए। हमने कहा 15 साल का हमारा अपना एक्सपीरियंस है, हमारे पास कॉर्बेट की वन ऑफ द बेस्ट टीम है, और 15 साल का हमारा भी एक्सपीरियंस है, तो हम खुद ब्रांड बनाना चाहते हैं। हमारा भविष्य में ये है कि हमारे ब्रांड नेम के एक बड़ी चैन उत्तराखंड में या पूरे इंडिया में काम करे। हमारा जो सपना है वो हम खुद ब्रांड बनाएंगे अपना, और खुद सर्विस के दम पे, जो आज कहीं ना कहीं मुझे लग भी रहा है। आज कॉर्बेट के टॉप 10 रिजॉर्ट्स में अगर कोई भी गेस्ट जा रहा है और हमारे यहाँ भी रुक रहा है, तो उस चीज़ को फील कर रहा है सर। वो ड्यू टू टीम है, टीम वर्क सर। टीम वर्क के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपके रिजॉर्ट्स की फूड्स की बड़ी तारीफ सुनी है, कई बार हमने गूगल्स पे भी देखा है, और माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा सुनी है कि फूड के मामले में आप कई रिजॉर्ट्स को मात दिए हुए हैं। तो जो आपकी ये टीम है फूड सेक्टर का है, रेस्टोरेंट की, तो ये कहाँ से आपने चूज करी? सर देखिए, मुझे सिकंदर महान ने एक बात कही थी कि मैं भेड़ियों की उस सेना से नहीं लड़ सकता जिसका सेनापति एक शेर हो, लेकिन शेरों की उस सेना से लड़ सकता हूं जिसका सेनापति एक भेड़िया हो। तो हमारे पास भी टाइगर है सर। बहुत बढ़िया। राजेंद्र लाड जी हैं, जो करीबन 35 साल से इस कॉर्बेट में सेवाएं दे रहे हैं, जब से कॉर्बेट ने स्टार्टिंग किया है। इससे पहले 3-4 अच्छी 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी में वो काम कर चुके हैं, उन्होंने प्रॉपर्टियां बनाई हैं, तो आज हेड ऑफ द फैमिली वही हैं। उसके बाद में हमारे पास काफ़ी सीनियर लोग, सुनील जी हैं, सुनील शर्मा जी,
जो हमारा पूरा सेल्स और वो देखते हैं, उनको भी करीबन 20 साल का कॉर्बेट का एक्सपीरियंस है। रमेश मेहता जी हैं, वो हमारे पास लास्ट 15 साल से एज ए जीएम काम कर रहे हैं, जो हमारे परिवार की तरह हैं। जो हमारे हेड शेफ हैं, वो भी करीबन 15-20 साल से कॉर्बेट में काम कर रहे हैं। तो सर, होटल नया जरूर है, आप ये समझिए जितना भी सीनियर स्टाफ है वो कॉर्बेट में 30 से 35 साल पुराना है। तो उनका सर्विस का लेवल, उनकी वर्किंग, उनका सिस्टम और लाड सर का गाइडेंस है तो परफेक्टली चल रहा है। उसमें कंस्ट्रक्शन, ईंट पत्थर, बेड नए बने हैं, काम करने वाले सब 30 साल पुराने हैं, बिल्कुल जड़ों से जमे हुए हैं। तो नहीं, इस बारे में तो मैं खैर कई बार सुना है, बड़े बड़े जो अचीवर रहे हैं लाइफ में, जिन्होंने अपनी जर्नी में एक उदाहरण पेश काम करा है, तो उनके मुंह से भी सुना है कि अगर आपके पास बहुत पुराना ड्राइवर है या बहुत पुराना आपका एम्प्लॉय है किसी भी रूप में जो कार्य करता है, तो इसका मतलब वो सीधा जो ऑनर है, मालिक है घर का, वो इसका मतलब उसकी आइडेंटिटी बता देती है कि यार उसकी सोच क्या है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं नहीं, अच्छी टीम है। देखो सर, चीजें होती हैं और हम भी उन अपने परिवार की तरह रखते हैं, और हमारा मतलब मेरा विजन बहुत बड़ा है सर। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप कहेंगे अतिशयोक्ति हो जाएगी। किसी दिन टाइम निकले 2-5-10 साल बाद में फिर दोबारा कभी मौका लगा तो आपको खुद को लगेगा कि मैंने 10 साल पहले। एक बात और जानना चाहेंगे, जब कहें इस जर्नी में, लाइफ में कभी ना कभी ऐसा नहीं है कि आपका उतार चढ़ाव नहीं आया, और बहुत आया, हर कई भी ऐसा हो जाता है कि यार आदमी होपलेस हो जाता है बहुत अपनी जर्नी में, कई बार ऐसे मोड़ आते हैं। तो कभी लाइफ में ऐसा कोई मोड़ आया कि आपको बहुत ही कड़वा घूंट पीना पड़ा हो और जीवन लग रहा हो कि यार कैसे होगा, ऐसा कब महसूस हुआ, कोई ऐसी घटना? सर देखिए, व्यापार है, उतार चढ़ाव भी आते हैं। कोविड का टाइम भी बहुत नाजुक दौर से गुजरा था, बीच में भी व्यापार में हमें काफ़ी चीज़ें हुई। लेकिन देखो सर, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूं। हमारे परिवार में कोई बहुत ज़्यादा खर्चे करना, ये करना, हम अपने आज भी अपने बिल्कुल अपने हिसाब से अपने परिवार को और अपने आप को रखते हैं। खर्चे हमारे बहुत कम है सर। मैं वो कहते हैं ना, मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरे जिगरे में दम है, सीधी सी बात है। तो हमें ज़्यादा कुछ है नहीं, काम चल जाए, सब लोग साथ में चल रहे हैं और ऊपर वाला दे रहा है। और सर, ज़्यादा कुछ हो गया तो खुश नहीं होना, और कभी किसी चीज़ की कमी है तो दुखी नहीं होना, यही व्यापार का जगत है, नियम है। तो इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दिमाग में नफ़ा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और सब वे ऑफ वर्किंग है, कोई इश्यू नहीं है सर। बिजनेस का पार्ट है ये भी। किसी एक को अगर हम बात करें क्रेडिट देने की, आपको इस जो सफलता की सीढ़ी पर आप आज इस पायदान पर हैं, तो आप किसे देना चाहेंगे? सर देखिए, मैं मेरे पूरे जीवन में जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया है, 2002 से मैं काम कर रहा हूँ, करीबन 22-23 साल, 44 ईयर्स मेरी एज है, 22 साल से मैं वर्किंग कर रहा हूँ। आप यकीन मानिए, मेरी आदर्श, मेरा जो भी सीखा है अपनी माँ से सीखा है। मेरी आदर्श भी वही है, और मैं आज जो कुछ हूँ उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। बहुत बढ़िया। वन ऑफ द मैन, और कुछ नहीं है मेरी लाइफ में उनके अलावा। बहुत बढ़िया। जो भी मैं हूँ उनकी वजह से हूँ, और मेरे लिए मेरे भगवान है वो, ये समझिए। ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँ, ये बहुत पॉजिटिव बात होती है, और क्योंकि माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, क्योंकि जो पैदा करती है। और अगर किसी को हितैषी बोला जाता है इस जीवन में, कि कोई अगर आपका अपना है, तो हमने भी महसूस करा है, और आज हमारे राजेंद्र शर्मा जी ने भी बताया है, ये इनका अपना अनुभव है। और जैसा कि सभी को मालूम है, क्योंकि माँ माँ होती है, उससे बड़ा कोई वर्ड है नहीं जीवन में। और अंत में मैं शर्मा जी आपसे जानना चाहूँगा, इस टूरिज्म को लेके हम बात करेंगे, क्योंकि आपके खूबसूरत रिजॉर्ट में आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और एक बहुत खूबसूरत प्रदेश है। युवाओं को लेकर के इस टूरिज्म इंडस्ट्री में कितना स्कोप है अभी भी, और आगे आने वाले समय में आप क्या? देखिए विशाल जी, मैं बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों पे देखिए, प्लेन में देखिए, आज आप अगर गूगल भी करेंगे, चेक भी करेंगे फिजिकली भी, तो मैक्सिमम होटल इंडस्ट्री के अंदर जितने सेफ मिलेंगे, गुजरात के किसी होटल में जाइए आप, महाराष्ट्र के किसी होटल में जाइए, दिल्ली किसी होटल में जाइए, मुंबई जाइए, आप यकीन करिए पहाड़ों के सेफ पूरे दुनिया को खाना खिला रहे हैं। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितना स्कोप है। यहाँ पे जब बच्चे पैदा होते हैं 20, 22, 25 साल के हो गए, तो उनका टारगेट ये होता है कि मैंने होटल में जाना है, सेफ बनना है, जीएम बनना है, ये करना है। यहाँ का मेन व्यापार, क्योंकि उत्तराखंड का मेन व्यापार टूरिज्म है, और सांस्कृतिक धरोहर यहाँ पे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री टूरिस्ट ही है सर। तो स्टार्टिंग से ही मुझे लगता है, जो मेरा अपना मानना है, कि मैक्सिमम लोगों की चाह यहाँ पे होती है कि भाई अच्छे 5 स्टार होटल में मैनेजमेंट के कोर्स करें। आप दिल्ली में, गुड़गांव में जितने 5 स्टार है सर, देखिए मैक्सिमम स्टाफ आपको पहाड़ से मिलेगा,
मेहनती भी होते हैं, हॉनेस्ट भी होते हैं, और तो कामयाब है सर। मैं पहाड़ में दर्शकों को एक और बात बताना चाहूँगा। शर्मा जी जी नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम अपनी ओर से बता रहे हैं, क्योंकि वो इस महानता को बार बार दर्शाना नहीं चाहते। किसी भी गरीब कन्या का विवाह अगर कहीं आपको लगता है कि एक्चुअल उसको नीड है, उसके परिवार को ज़रूरत है और वो अपने दिल से, तो आपने अपनी ओर से स्पेशल उसके लिए अपने रिजॉर्ट्स में बहुत रिजनेबल, उसी के मनचाहे बजट में आप यहाँ पर अपनी कन्या का विवाह कर सकते हैं। एक इनके लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा विजन होता है, कोई 5 स्टार रिजॉर्ट्स में जल्दी से आम आदमी को घुसने नहीं देता है। और आपकी एक सोच है, क्योंकि शायद इनका जो माता जी का आशीर्वाद है उनके नाम पे, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया था आप सभी को, समाज सेवी भी हैं। तमाम कई अवसरों पर आप जो है सामाजिक मुद्दों पे काम करते रहते हैं। और अंत में जो है, आज हम जो बात करी है, मुझे लगता है कि हम उत्तराखंड को लेकर के, टूरिज्म को लेकर के बहुत सारी बातें रखी हैं। और आने वाले समय में भी हम इस मुद्दे को लेकर के बात करेंगे पुनः आपसे। और मैं बताना चाहूँगा, ये बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है। जो भी यहाँ विजिट करेगा, इस ढिकुली में जिम कॉर्बेट का पहचान जो हार्ट बोले वो ढिकुली होता है, और फर्स्ट रिजॉर्ट पड़ता है कॉर्बेट रिवर हिस्टोज। आप जब भी आइए, आपका सभी का दर्शकों का स्वागत है। और मैं आपका पुनः धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर, आपकी गुज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।